नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, जनसंख्या वितरण और घनत्व है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और मजा आने वाला। आज इतने जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हूं कि एक भी परीक्षा से इस क्वेश्चनों में परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। यानी अपने जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें से ऑप्शनल क्वेश्चन जो आएगा इस लेसन से वो 100% आपको इसी में से देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और लाइक और शेयर करके दबा दो आप। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, लेसन नाम है जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। क्या है? निम्न में से सत्य कथन नहीं है। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करना। ठीक है, और साथ साथ उत्तर देते जाना। किस किस बच्चे के कितने क्वेश्चन है वो बताना भाई। निम्न में से सत्य कथन नहीं है तो किसी देश के निवासी कह दो या वहां के लोग कह दो। ठीक है, निवासी या वहां के लोग वास्तविक धन है। बात सत्य है जी। वास्तविक धन यानी किसी भी देश के निवासी या लोग वहां के वास्तविक धन होते हैं। ये बात खालिस्तान में भी आपसे पूछ सकता है। देखो खालिस्तान में साथ पूरा है, किसी देश के खालिस्तान ही वास्तविक धन है तो आप वहां लोग या निवासी लिख सकते हो। निवासी की जगह क्या कर सकते हो भाई, लोग भी लिख सकते हो। ओके, दूसरा है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। वितरित का मतलब फैली लिख सकते हो, या हम कह सकते हैं विस्तृत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? विस्तृत, यानी फैली हुई या विस्तृत है। ये बात भी सही है। यानी विश्व की जनसंख्या है वो समान रूप से फैली हुई नहीं है, असमान रूप से फैली हुई या असमान रूप से वितरित है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। ये बात भी क्या होगी अपनी, सत्य होगी। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। उसके बाद किसी देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। सही बात है। कोई भी देश है उसकी पहचान किससे होगी? वहां के लोगों से होगी। किससे होगी? वहां के लोगों से होगी। ठीक है सर, ओके। उसके बाद ये बात भी सही होगी आपकी, किसी देश के लोग वहां के वास्तविक संसाधन नहीं है। ये क्या रहा है? नहीं है। जबकि हमारी बुक में लिखा हुआ है किसी देश के लोग वहां के वास्तविक संसाधन है। तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। क्यों? क्योंकि यहां इसने क्या लगा दिया? नहीं लगा दिया। तो इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? एक ऑप्शनल के अंदर 4 क्वेश्चन। एक ऑप्शनल के अंदर कितने क्वेश्चन है? 4। मजा आने वाला है क्लास में, एक बार देखो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई भाई। 21वीं सदी जब शुरू हुई उसमें तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी या दर्ज की गई? देखो 200 करोड़। 200 करोड़ थी क्या? नहीं। 600 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़। तो इसका राइट उत्तर क्या रहेगा बताओ फटाफट। ये रहेगा 600 करोड़। तो ये खालिस्तान में भी आया हुआ एक बार और ऑप्शन में भी आ सकता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद अपनी बुक में 2 कोटेशन दिए हुए हैं जनसंख्या से संबंधित। मैं एक लेके आया हूं। देखो पहला, तीसरा क्वेश्चन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग। बहुत अधिक स्थानों पर क्या है? कम लोग। और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। तो यह कथन किसका है भाई? ये कोटेशन किसका है और ये किसने कहा? देखो राल्फ वाल्डो इमर्सन ने तो ये कहा था कि विश्व में किसी देश की पहचान है वो स्वर्ण या सोने से नहीं हो सकती। यानी कोई देश मजबूत या महान बनेगा तो वहां के लोगों से बनेगा। यानी उस देश में स्त्री या पुरुष होने जरूरी है, इन लोग होने जरूरी है। तो इन्होंने ये बात है नहीं की। गिरफ्ट टेलर तो क्या इनकी विचारधारा है? प्रामाण्य निश्चयवाद, निश्चयवाद, नीतिवाद, ये विचारधारा। देखो इन्होंने तो क्या है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने तो कहा था कि किसी भी देश, कोई भी देश है वो मजबूत स्वर्ण से नहीं हो सकता, वहां के लोगों से हो सकता है। और इनकी विचारधारा नवनीतिवाद। हम पहले लेसन में पढ़ के आए, जॉर्ज बी क्रेसी। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? जॉर्ज बी क्रेसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जॉर्ज बी क्रेसी। और विडाल डी ला से इन्होंने भौतिक नियमों की चर्चा की है, यानी समवाद के जनक कहलाते हैं। ये क्या है भाई? समवाद के जनक, समवाद के जनक कहलाते हैं ये अपने विडाल डी लाब्लास और जॉर्ज बी क्रेसी। इसका उत्तर आ जाएगा। बात करें अपने राल्फ इमर्सन, ये अमेरिका के निवासी है भाई। कहाँ के? अमेरिकन भूगोल वेता है। और जॉर्ज बी क्रेसी भी कहाँ के हैं? ये अमेरिकन भूगोल वेता है। ये इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि हो सकता है ऐसे पूछ ले कि निम्न में राल्फ वाल्डो इमर्सन है वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो आपका उत्तर आएगा अमेरिका से। किससे आएगा? अमेरिका से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लाइक ठोक दो भेजे आगे और शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, ये पूछ रहा है। किसका तात्पर्य, ये किसका तात्पर्य। देखो जनसंख्या है क्या ना, जनसंख्या की परिभाषा नहीं है भाई, जनसंख्या की परिभाषा नहीं है। जनसंख्या घनत्व है क्या, नहीं है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। जनसंख्या वितरण है क्या, देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि है कि नहीं है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण हो जाएगा। देखो जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, किसी देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, जनघनत्व कहलाएगी। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण का तात्पर्य क्या है, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, यानी भूभाग पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं। अच्छा ठीक है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, 10 वर्षों के अंतराल में जनसंख्या में सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। तो चारों की मैंने डेफिनेशन बता दी आपको, और चारों ही आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के प्रारूप को समझने में मदद करता है, यानी जनसंख्या घनत्व और वितरण के प्रारूप को समझने में कौन सी विशेषता मदद करती है। ये देखो आप, किसी क्षेत्र की जनांकी की विशेषताओं को समझने में जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों मदद करते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या संसाधन विशेषताओं को नहीं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के प्रारूप को नहीं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व संबंधी विशेषताओं को समझने में। अब ध्यान से सुनो, देखो सब ऐसे लग रहा है कि सारे उत्तर सही है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, जनांकी की विशेषता, क्योंकि जनांकी की विशेषता है उसमें जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, पुरुष या स्त्री, बच्चे या सब सभी जनसंख्या का पता इसमें किया जा सकता है। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूप को समझना है तो हमें जनसंख्या विशेषताओं को समझना पड़ेगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या वितरण की विशेषता है। देखो भाई कितना शानदार बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या वितरण की विशेषता क्या है। देखो, विश्व की जनसंख्या का 90% भाग 10% शीतल भाग पर निवास करता है, ये एकदम राइट है जनसंख्या विशेषता। दूसरी है, विश्व की जनसंख्या का 10% भाग 90% शीतल भाग पर निवासित है या निवास करता है, ये बात भी सही है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, लगभग कितनी, 60%। कितनी भाई, 60%। 10 जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं उनमें से 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो इसके चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जनसंख्या वितरण की विशेषता है तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे भाई। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखो आगे, 7 नंबर क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि सवर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों से कोई राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। भाई एक कोटेशन था कि एशिया में बहुत से स्थान है जहां कम लोग रहते हैं और कम स्थान ऐसे हैं जहां अधिक लोग रहते हैं। ये कोटेशन तो था जॉर्ज बी क्रेसी का, लेकिन ये कह रहा है कि सवर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्री और पुरुषों से कोई देश महान या मजबूत बनता है। तो ये परिभाषा किसकी है भाई, ये किसने कहा, तो ये कहा था राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। किसने कहा, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, जो अमेरिका के भूगोलविद है। कहाँ के, अमेरिका के जनसंख्याविद है। उसके बाद देखो दूसरा 8वां जो क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश। कितने, 10 देशों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। पहले तो ये देखो कि 10 देश है कौन कौन से। 10 देशों की बात करें अपने तो 10 देशों में देखो सबसे पहले जो आता है वो आता है चीन। सबसे पहले कौन सा आता है सर, चीन आएगा सबसे पहले। चीन के बाद आता है भारत। चीन के बाद कौन सा है, भारत है। भारत के बाद कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है सर। कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूएसए कह दो, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सा है सर, इंडोनेशिया। कौन सा भाई, इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया के बाद कौन सा देश है भाई, इंडोनेशिया के बाद अब 5 नंबर की बात करूं तो ब्राजील आता है। कौन सा आता है, ब्राजील आता है। ब्राजील, ये क्रम लिखा रहा हूं मैं। ब्राजील के बाद 6 नंबर पे आता है पाकिस्तान। 6 नंबर पे कौन सा आता है, पाकिस्तान देश आता है भाई। 7 नंबर पे कौन सा देश आता है, 7 नंबर पे आपका आता है नाइजीरिया आता है। और नाइजीरिया के बाद 8 नंबर पे आता है बांग्लादेश। कौन सा आता है, बांग्लादेश आता है। और 9 नंबर पे कौन सा आता है, रूस आता है भाई। कौन सा, रूस आता है। 9 नंबर पे रूस आ जाएगा। और 10 नंबर पे आता है मैक्सिको। 10 पे कौन सा आता है, मैक्सिको आता है। ये देखो अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश बताने हैं अपने, 10 देशों में से बताने हैं। ब्राजील और पाकिस्तान। देखो ब्राजील और पाकिस्तान कहाँ है, ये ब्राजील है आपका
और ये पाकिस्तान रहा। तो पहला ऑप्शन अगर देखते हैं अपने, उसके पाकिस्तान और नाइजीरिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया भाई, पाकिस्तान और नाइजीरिया, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इनका क्रम ही एक दूसरे से हो गया। भारत और इंडोनेशिया, भारत देखो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है सी, ठीक है जी। इंडोनेशिया देखो कहाँ है, चौथे नंबर पे है। इंडोनेशिया कहाँ है, चौथे नंबर पे है। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो इसका उत्तर क्या होगा, भारत और इंडोनेशिया होगा, भारत और इंडोनेशिया, क्योंकि भारत की सर्वाधिक और इंडोनेशिया की सर्वाधिक है, ठीक है। अगर यहां ऑप्शन इस प्रकार से होता, इंडोनेशिया का आप ऑप्शन डालो, आप एक क्रम फिर और सही हो जाएगा, यहां डालो आप रूस, रूस क्या, हाँ इंडोनेशिया, ठीक है भाई, इंडोनेशिया सही था, इंडोनेशिया, क्योंकि इन चारों देशों की जनसंख्या ब्राजील, पाकिस्तान और नाइजीरिया से ज्यादा है, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान ना जी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो भारत और इंडोनेशिया सर्वाधिक जनसंख्या देख लो, हो गए। अगर आपसे पूछे कि निम्न 10 देशों में सर्वाधिक जनघनत्व किस देश का है, तो सर्वाधिक जनघनत्व की बात आगे, सर्वाधिक जनघनत्व में ये आएगा बांग्लादेश। इसका क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व है साहब, इसका क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व है 1083। कितना है, 1083 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ लोग निवास करते हैं। तो 10 देशों में सर्वाधिक जनघनत्व बांग्लादेश का है, किसका है, बांग्लादेश का। ओके ओके सर, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या के 10 देशों में से एशिया महाद्वीप के कुल कितने देश आते हैं। एशिया महाद्वीप के ये देश देखो, एक तो चीन हो गया इसमें, एक भारत हो गया, चीन भारत, उसके अलावा देखो आप, चीन भारत के अलावा आपका इंडोनेशिया आता है क्या, हाँ जी इंडोनेशिया आता है जी, एक इंडोनेशिया आता है, 3 हो गए। 3 के बाद देखो पाकिस्तान भी आता है सर, आता है, बांग्लादेश भी आता है और रूस भी आता है। तो कुल कितने देश हो गए, 6, कितने देश हो गए, 6 देश एशिया महाद्वीप के आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कौन सा, कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम जनसंख्या है, क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है वो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप। कौन सा भाई, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। इसकी बात करें तो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, क्या है, वृद्धि दर है भाई, ठीक है। यूरोप की बात करूं मैं, यूरोप महाद्वीप, यूरोप की बात करें तो यहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है, यहाँ क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। और बच गया कौन सा, एशिया। तो एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या है वो निवास करती है, लगभग 59 पॉइंट कुछ है, तो लगभग 60% जनसंख्या वो एशिया की निवास करती है। और टोटल विश्व की बात करें तो पूरे 10 देशों के अंदर 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा भाई। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा, अभी बता के आया हूं मैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा है, अफ्रीका आ जाएगा भाई, कौन सा आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा। उसके बाद विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप, सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गए। 13वां क्वेश्चन हो, देखो कौन सा है, 13वां क्वेश्चन देखो आप, 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, हमने पढ़ा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा, एशिया। कौन सा पढ़ा, एशिया। अब न्यूनतम पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप की है, एशिया की सर्वाधिक है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की संख्या और भूमि के अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है, यानी लोगों की संख्या और भूमि के अनुपात को क्या कहा जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, तो वो जनगणना कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, जनगणना। इसका उत्तर पहला ही राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके भेज दो भाई, जबरदस्त क्लास है। उसके बाद देखो जनसंख्या घनत्व का सूत्र पूछ रहा है, किसका, जनसंख्या घनत्व का सूत्र पूछ रहा है कि जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल इंटू 1000 या क्षेत्रफल जनसंख्या में
क्षेत्रफल बटा में जनसंख्या इंटू 100, या क्षेत्रफल कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल, या कुल क्षेत्रफल बटा में कुल जनसंख्या। तो राइट उत्तर क्या होगा, फटाफट बताओ क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल इंटू मत लगा देना कोई भी, ठीक है भाई, प्रतिशत नहीं निकालना है यहाँ। उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है, भौतिक नहीं है। भौतिक नहीं पूछ रहा है तो वो आकृति कारक भौतिक है, जलवायु भौतिक है, मृदा भी भौतिक है, और नगरीकरण भी भौतिक नहीं है। ये क्या है, आपका आर्थिक कारक है। ये क्या है भाई, ये आपका आर्थिक कारक है, ठीक है। ये आर्थिक कारक, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जितने भी बनेंगे इस लेसन से और परीक्षा में आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक काम करो, आप वीडियो को पहले लाइक और शेयर कर दो भाई, उसके बाद मैं पहले पानी पी लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 नंबर, और 17 नंबर क्या है कि जनसंख्या घनत्व को व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है भाई, क्या प्रतिशत में, क्या निश्चित प्रतिशत को वृद्धि को व्यक्त किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि को। क्या व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, क्या क्या बराबर के निशान में, क्या नहीं, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, क्या नहीं। तो उत्तर क्या आएगा इसका, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व को व्यक्त किया जाता है। यहाँ वर्ग देख लेना, ओके। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर निम्न में से विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से भी, निम्न में से विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र आप बताइए। गंगा का मैदान है क्या, नदी घाटियां हैं क्या, मैदानी प्रदेश है क्या, पर्वतीय क्षेत्र है। देखो गंगा का मैदान सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है, नदी घाटी वाले क्षेत्र भी वहां जनसंख्या अधिक रहती है, और मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या रहती है। पर्वतीय जो भाग होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र वो या मरुस्थलीय क्षेत्र कह दो अपने, पर्वतीय या मरुस्थलीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या निवास है वो करती है। तो इसका उत्तर यहाँ क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपने, कौन सा है, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, वो देखना अपने को। उद्योगीकरण है जी, नगरीकरण है जी, खनिज ये भी है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, जलवायु नहीं है इसका उत्तर, यानी है जलवायु, इसका उत्तर आ जाएगा जलवायु। फिर है जनसंख्या वितरण, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, यानी जनसंख्या वितरण और जनसंख्या वितरण को भौतिक जो कारक है जो प्रभावित करते हैं उनमें से सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, भू आकृति नहीं है भाई। उसके बाद जल की उपलब्धता, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जल की उपलब्धता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ठीक है। तो इसका उत्तर है जल की उपलब्धता। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन देखो यहाँ से सीधे सीधे आपके बोर्ड पेपर में छपेंगे, और एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो ऑप्शन क्वेश्चन से नहीं आए, खालिस्तान भी यहीं से आ जाएगा। तो उतारो, उसके बाद 21वां क्वेश्चन हमने वहां से स्टार्ट करते हैं भाई। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि जापान का कौन सा शहर है जो उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है, यानी जापान का ऐसा कौन सा शहर है जहां उद्योग अधिक है जिसके कारण वो शहर अधिक जनसंख्या के कारण बसा हुआ है। तो अधिक जनसंख्या देखो जापान में उद्योगों के कारण कहाँ है, तो नागासाकी, नागासाकी तो उद्योगों के कारण नहीं बसा हुआ, हिरोशिमा नहीं है, तो कोबे और ओसाका, कोबे और ओसाका जिसके कारण वहां लोग ज्यादा निवास करते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, कोबे और ओसाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबे और ओसाका। बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक है। देखो जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं क्या है, जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं क्या है, तो पहले जनसंख्या वृद्धि सही है, उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर ये भी सही है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। सारी जनसंख्या भूगोल की जनसंख्या भूगोल के आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जनसंख्या की वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि दर है, और जनसंख्या धनात्मक वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या प्राकृतिक सूत्र, जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक सूत्र बताना है, प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र बताइए आप। क्या जन्म इंटू मृत्यु है क्या, उसके बाद जन्म भाग में मृत्यु है क्या, जन्म माइनस मृत्यु है क्या, जन्म जमा में मृत्यु है क्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जन्म माइनस मृत्यु। क्या हो जाएगा, जन्म माइनस मृत्यु। लाइक ठोक दो भैया चाह के। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने, पहले तो बताओ, 3 है। कितने हैं, 3 है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएंगे, तीनों ही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। ये सिंपल सा प्रश्न है, ये ऑप्शन में भी आता है, ऑनलाइन में भी आता है, किसी प्रकार से पूछ सकता है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। वैसे बोर्ड के हिसाब से देखें तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है।
उसके बाद देखो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र बताना है आपको। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का क्या जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास प्लस माइनस उत्प्रवास है, या जन्म इंटू मृत्यु माइनस आप्रवास प्लस उत्प्रवास, जन्म माइनस मृत्यु माइनस आप्रवास जमा में उत्प्रवास, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास इंटू उत्प्रवास। तो इसमें से कौन सा उत्तर रहेगा? एक नंबर उत्तर आ जाएगा कि एक बार जन्म फिर माइनस फिर जमा में आप्रवास लोग आए फिर उत्प्रवास चले गए, यानी जन्म हुआ जनसंख्या बढ़ी, फिर मृत्यु दर यानी बच्चों की मृत्यु हुई तो जनसंख्या घटी, फिर लोग बाहर से प्रवास के रूप में आए प्रवास के रूप में तो जनसंख्या बढ़ी, फिर यहाँ से लोग गए तो उत्प्रवास हो गया। तो ये जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि का सूत्र है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CBR का सूत्र असंशोधित जन्म दर। असंशोधित जन्म दर का सूत्र क्या है? असंशोधित जन्म दर का सूत्र देखो, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष की मध्य जनसंख्या, एक ध्यान रखना, ये प्रति हजार महिलाओं पर जन्म दिए गए बच्चों पर निकाला जाता है, प्रति हजार महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों पर निकाला जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा में किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में जनसंख्या, ये 1000 आ गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आगे बड़ी जरूरत नहीं है। किसी वर्ष विशेष में जीवित जनसंख्या जीवित जन्म और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ओके, जीवित जन्म का मतलब है प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में CBR को व्यक्त किया जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, क्या बोल रहा हूं मैं कि CBR को व्यक्त किया जाता है, तो आपका उत्तर आएगा प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में CBR को व्यक्त किया जाता है, यानी अशोधित जन्म दर को व्यक्त किया जाता है। किसको? अशोधित जन्म दर को व्यक्त किया जाता है। लिखो भी आगे 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 27 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मानव समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाएगा? एक मानव समुदाय है, वो अपने मूल स्थान को त्याग देगा और वो दूसरे स्थान पर जाकर रहेगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या, जनसंख्या वितरण क्या, जनसंख्या घनत्व क्या, जनसंख्या प्रवास क्या। देखो इसका उत्तर तो रहेगा प्रवास। क्या रहेगा? प्रवास रहेगा। अब जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं कि 10 वर्षों के अंतराल में या 2 समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या का सकारात्मक वृद्धि है, और वो सकारात्मक वृद्धि क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वितरण की बात करें तो जनसंख्या वितरण होता है वो धरातल और मानव के बीच, यानी मनुष्य जनसंख्या और धरातल या भूमि जो आकार है उसके बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और प्रवास की परिभाषा ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, क्या गंतव्य स्थान होता है? क्या आप्रवास स्थान होता है? क्या उद्गम स्थान होता है? क्या उपयुक्त या सभी? देखो जहां से लोग गमन कर रहे हैं, जहां से लोग क्या कर रहे हैं भाई? गमन कर रहे हैं यानी जा रहे हैं, तो वो स्थान क्या कहलाएगा भाई? जहां से लोग जा रहे हैं यानी गमन कर रहे हैं, तो वो स्थान क्या कहलाएगा? उद्गम स्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्गम स्थान। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उद्गम स्थान, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोग किसी स्थान में आगमन करते हैं, यानी जब लोग किसी स्थान में आगमन करते हैं यानी जाकर अंदर जाते हैं किसी स्थान के, तो वह स्थान क्या कहलाएगा भाई? वह स्थान आप्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप्रवास कहलाएगा। तो इसका ए उत्तर हो जाएगा। ए और बी मत कर देना, उत्प्रवास अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद प्रवास किस रूप में हो सकता है? प्रवास है वो किस रूप में हो सकता है? प्रवास स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है। तो इसमें देखो तीनों ही है, प्रवास स्थायी है, अस्थायी है, मौसमी है, उपयुक्त सभी। राइट उत्तर इसका डी हो जाएगा। प्रवास की धाराएं कितनी है? 4। प्रवास की धाराएं कितनी है? 4 है सर। गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर, एक चौथा बच गया नगर से नगर की ओर। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं, बड़े शानदार क्वेश्चन है, क्लास में आनंद आ रहा है आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास भेजो जिसको इसको फायदा हो, क्योंकि बोर्ड में जैसे मैं प्रश्न बना रहा हूँ जैसे बोर्ड में आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, आपको इस लेसन से अगर 2 या 3 आ रहे हैं तो आपको ऑप्शन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो देख के चले जाना। 100% आपको क्वेश्चन वहां यही ऑप्शन यही लैंग्वेज सीधा सीधा आपको मिलेगा। चलो आगे, प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है भाई? 2 कारक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। इसका ए और बी दोनों सही है, प्रतिकर्ष भी है और अपकर्ष भी है। प्रतिकर्ष कार लोगों को कम आकर्षित करता है, अपकर्ष लोगों को अधिक आकर्षित करता है। यह जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, इसको जनसंख्या की कमी को,
जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, ठीक है, और यहां जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है भाई। ओके, तो इसके दोनों उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद लोगों लोगों को कम आकर्षित करने वाला कार्य कौन सा, अभी तो पढ़ा अपने को, कम आकर्षित कौन सा करता है, प्रतिकृष कार्य करता है। कौन सा करता है, प्रतिकृष। अपकृष अधिक करता है, रोजगार, तो जहां रोजगार में जनसंख्या ज्यादा भाई शांति और स्थायित्व रहेगा, वहां भी लोग ज्यादा रहेंगे। प्रवास के प्रतिकृष कारक है, बेरोजगारी भी है, महामारियां भी हैं, प्रतिकूल जलवायु भी है, उपयुक्त सभी आ जाएगा भाई। बड़े शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। प्रवास का अपकृष कारक कौन सा भाई, रोजगार, शांति, अनुकूल जलवायु, उपयुक्त सभी आ जाएंगे इसके भी, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 35, 15 और करूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो तो ले लो भाई। नहीं, 36 नंबर का क्वेश्चन आप 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 36 नंबर ये कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन, कौन सा सत्य कथन है, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 8 गुना बढ़ी, 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 2 गुना बढ़ी, प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, कितने, 8 करोड़ लोग, और 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 400 करोड़ है, वो दर्ज की गई। तो इसमें सत्य कथन बताना है अपने को। अब देखो, मैं बताते रहना, मैं सही करता जाऊंगा। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या है वो 8 की जगह क्या है भाई, 10 गुना बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी, 10 गुना। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 2 की जगह कितनी बढ़ी भाई, 4 गुना बढ़ी। कितनी, 4 गुना। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, ये बात एकदम सही है, तो इसका उत्तर तो सी रहेगा। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ की 400 करोड़ की, कितना आएगा, 600 करोड़ जनसंख्या है वो दर्ज की गई। तो एक के अंदर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछे कि पिछले 500 वर्षों में विश्व जनसंख्या कितने करोड़ गुना बढ़ी, तो 10 गुना बढ़ी। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या है वो कितने गुना बढ़ी थी, 4 गुना। और प्रतिवर्ष है वो पहले की जनसंख्या में कितने लोग जुड़ जाते हैं, तो 8 करोड़ जुड़ जाते हैं, और 21वीं शताब्दी में 600 करोड़ जनसंख्या वो दर्ज की गई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। भावी जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। भावी जनसंख्या है बढ़ेगी या घटेगी, इस तरह का अनुमान लगाने के लिए कौन सी जनसंख्या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। क्या जनसंख्या घनत्व का, क्या नहीं, जनसंख्या वितरण नहीं, जनसंख्या जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का उपयोग है, और वो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं 12वीं कक्षा के अकॉर्डिंग बतानी है आपको। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं बात करें तो जनसंख्या सिद्धांत की अवस्थाओं में तुम्हारे जो अवस्थाएं हैं, तुम्हारी कितनी दी हुई है, सर हमारे 3 दी हुई है। तुम्हारी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। ये आप बीए में पढ़ोगे, ये 2 है नहीं, ये 5 भी आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे आप, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग कितना उत्तर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर का, कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था नहीं है, नहीं पूछ रहा है। उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर है, ठीक है, ये भी है। उच्च जन्म दर और निम्न जन्म दर, उच्च जन्म दर और निम्न जन्म दर, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर घटती हुई अवस्था में है, ये भी है आपकी। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर ये भी है, लेकिन ये वाली नहीं है, यानी उच्च जन्म दर और निम्न जन्म दर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर बी नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि पीरू केनिया जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में शामिल है। तो प्रथम अवस्था की बात करें, प्रथम अवस्था में बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के वर्षावन जो क्षेत्र है वो आएंगे। द्वितीय अवस्था की बात करें, द्वितीय अवस्था में श्रीलंका है, श्रीलंका, केनिया, आपका ये पेरू, भारत, पाकिस्तान, ये सारे देश द्वितीय अवस्था में आते हैं। तृतीय अवस्था में बात करें तो तृतीय अवस्था में आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कनाडा, यूएसए, जापान, ये सारे देश किस में आते हैं, तृतीय में आते हैं। चतुर्थ आपके है नहीं, तो उसका उत्तर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन अपने आज लिए हैं। कितने लिए हैं, 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, और ये साथ साथ याद भी हो गए आपके। अब अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे तक भेजना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है, फिर अगले संडे को हम तीसरे लेसन के क्वेश्चन हम वो लेके आएंगे, ठीक। और आज शाम को क्लास आपको पता ही है वो आती है, डेली आएगी वो, ओके। तो धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।